गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। महावीर भगवान की, ऋषभदेव भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। देखिए, अभी तक अपन भगवान के बारे में समझ रहे थे। किसके बारे में? क्या समझा कि जैनों के भगवान, फिर से थोड़ा रिपीट कर दें नहीं तो भूल जाओ। जैन किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र भगवान को जैनी किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है। समझ आया? जिनेंद्र किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को, जो इंद्रियों को जीतते हैं वो कैसे होते हैं? वीतरागी। कैसे होते हैं? वीतरागी किसे कहते हैं? जिनके पास राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं। ये तीन चीज नहीं है तो कैसे पता चलेगा? जिसके अंदर राग द्वेष मोह नहीं होता है वो 18 दोषों से रहित हो जाता। 18 दोष कौन कौन से होते? अब वो तो नाम याद हो ही गए होंगे, है ना? तो भगवान जिनेंद्र कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अरिहंत कितने होते हैं? अनंतानंत। सिद्ध कितने होते हैं? अनंतानंत। ये दोनों भगवान, दोनों जिनेंद्र भीतर से कैसे होते हैं? 18 दोषों से। बाहर से कैसे होते हैं? खड्गासन और अस्त्र शस्त्र, वस्त्राभूषण, स्त्री पुत्रादि नहीं होते। तो भगवान के पास फिर होता क्या है? 4 अनंत चतुष्टय। कौन कौन से होते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति। समझ में आए? ये 4 इतने जो कसौटी पे खरा उतर जाए वो हमारा जिनेंद्र होता है, और जो उस जिनेंद्र को पूजता है वो जैन होता है। समझ में आ रहा? ना भगवान गुणों से भगवान बना करते हैं। ये अपने भगवान किसी की कृपा से भगवान नहीं बने हैं, अपने भगवान अपने पुरुषार्थ से भगवान बना करते हैं। समझ में आ रहा? तपस्या करके भगवान बनते हैं। क्लियर हुआ? इतना विषय अपना परफेक्ट हो गया? अरे हो गया तो बोलो ना, उसमें भी डाउट है क्या? हो गए ना? अपने भगवान की पहचान हो गई कि अपने भगवान कैसे हैं। समझ में आ रहा? 18 दोषों से रहित हैं, अनंत चतुष्टय के स्वामी हैं, और बाहर से जो 4 लक्षण बतलाए हैं वो हमारे भगवान। कंप्लीट विषय हुआ? और कुछ बाकी है भगवान में? तीर्थंकर, केवली और सामान्य केवली कौन होते हैं? तीर्थंकर केवली कौन? जो खुद तरते हैं, दूसरों को तारते हैं, और जो नहीं तरना चाहते। सामान्य केवली क्या? खुद तरते हैं, दूसरा तरना चाहे तो तारते हैं। जबरदस्ती वाला लफड़ा नहीं, है ना? जबरदस्ती वाला लफड़ा किसके साथ है? तीर्थंकर अरिहंत के साथ। वो तो तार के ही रहेंगे, उनमें शक्ति है ऐसे, है ना? अरिहंत कितने कर्मों का नाश करते हैं? 4। ज्ञानावरणी, सिद्ध भगवान 8। कौन कौन से? 4 तो ये गए। आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, है ना? क्लियर हुआ? इसके अनुसार इस 10-15 दिन की क्लास में, 10-15 दिन तो हुए होंगे, तुम लोग ये जान गए
कि हमारे भगवान, इनके अलावा जो है वो हमारा भगवान नहीं हो सकता। क्लियर? आगे बढ़े। ये पद्मावती धरणी का क्या होगा फिर? अब लफड़ा खड़ा होगा। श्रृंगार, अस्त्र शस्त्र, ये अभी बताएंगे। समझ में? अब चलते हैं अपन। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौवसाहुणम। कितने अरहंत को नमस्कार, कितने सिद्ध, कितने आचार्य, कितने उपाध्याय, कितने साधु, सब माने भूत के भी, वर्तमान के भी, और सभी साधुओं को। भूतकाल में कितने साधु हुए? अनंत। भविष्य में कितने होंगे? अनंत। वर्तमान में दिखाई दे रहे, सब मिलके क्या हो गए? अनंता नंत। अब आके चलते हैं। अब होते हैं चत्तारि मंगलम। पढ़ते हो कि नहीं? इस लाइन का क्या अर्थ है? 4 मंगल। कितने मंगल है? मंगल किसे कहते हैं? मंगल किसे कहते हैं? 4 मंगल तो ठीक है। चत्तारी माने 4, और मंगल यानी किसे कहेंगे मंगल? हाँ बोलो बोलो। पापम गालयति इति मंगलम। नमोस्तु महाराज जी। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। बैठ जाओ प्रतिष्ठाचार्य। बताया तो बच्चे ने। मंगल का अर्थ है मां माने पाप, और गल माने गलाना। जिससे पाप गलते हों वे मंगल हैं। अब पाप क्या है? क्या है पाप? पाप किसे कहते हैं? पढ़ तो लिया अपन ने। जो पाप को गलाए वही मंगल है। पाप क्या होते हैं? छोटे छोटे सिस्टम से पढ़ो। पाप क्या होते हैं? हाँ बोलो बोलो, जो आ रहा बोलो। खड़े होके बोलो अच्छे से, अच्छे बच्चों की तरह। हाँ इधर तो माइक सब भी सुन ले। मुझे तो सुनाई दे गया, अभी बहरा नहीं हूँ, लेकिन सबको सुनाई दे जाए। नमोस्तु गुरुदेव। जो आत्मा को अपवित्र करे वो पाप होता है। आत्मा को अपवित्र कौन कौन सी चीज करती है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष। ये तो मुख्य रूप से हो गए। और कोई इनके अलावा, 5 के अलावा और भी कुछ है जो अपवित्र करता है आत्मा को? ठीक है, तुम्हारा गलत नहीं है, सही है। और किसी को आता है क्या? है आत्मा को अपवित्र, अपवित्र यानी अपवित्र यानी क्या होता है? देखो छोटे छोटे हैं, इनको गहराई में जाओ। अपन ने कह दिया जो पापों को गला है वह मंगल। तो पाप क्या है? जो आत्मा को अपवित्र करे। तो आत्मा को अपवित्र कौन करता है? बोल बोल। देखो तुम कैमरा मत गिरा देना यार। नमोस्तु गुरुदेव। 18 दोषों से जो सहित है वो पाप कहलाएंगे। नहीं, थोड़ा और लाइट करो उसको, बहुत हैवी हो जाएगा। फिर उसके लिए 18 दोष याद करना पड़ेंगे। और क्या सही है? अपवित्र यानी दुख दे, है ना? पवित्र यानी सुख दे। जो आत्मा को सुख देता है उसे पवित्र करना कहते, और सुख देता है पुण्य।
और जो आत्मा को दुख देता है, तो दुख कौन कौन सी चीज देती है? अब लगाओ दिमाग। टेंशन, तनाव, चिंता, बीमारी, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, गरीबी, दरिद्रता, ये सब आत्मा को पवित्र करते हैं कि अपवित्र करते हैं? बोलो, अपवित्र करते ना। जब तुम टेंशन में होते हो उस समय तुम्हारी आत्मा पवित्र है कि अपवित्र? तो पाप है वो। जब आप चिंता करते हो व्यर्थ की, तो आत्मा पवित्र है उस समय की अपवित्र? तो पाप हुआ कि पुण्य? पाप हो गया। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? जब आप गुस्से में होते हो तो आत्मा पवित्र है कि अपवित्र? अपवित्र है। और वो गुस्सा आपको क्या देता है? दुख। चिंता आपको क्या देती है? दुख। टेंशन आपको क्या देता है? दुख। लेकिन अच्छे लगते हैं करने में। वो फिर आते, महाराज बड़े टेंशन में। अच्छा छोड़ो ना, तो टेंशन यानी पाप। तुम पाप का त्याग करो। मैं टेंशन करने का त्याग करता हूं। तो क्या टेंशन का त्याग करने से टेंशन छूट जाता है? हैं? प्रैक्टिकल बात करो, छूट जाता है? तो कैसे छूटे टेंशन? टेंशन कैसे छूटेगा? जब तुमको टेंशन होता है, चिंता होती है, दुख होता है, मन खराब होता है, बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या करते हो? अच्छा, उससे बचना है या पालना है उसको? फाइनल बताओ। बचना है तो कैसे बचे? प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी यो विरदया पुनिहार स्वामी मेट जा। घर में अस्पताल कोई जाता है, आपका पेशेंट, घर का रिश्तेदार, और आप जिस गुरु से जुड़े हो सबसे पहले उसे फोन लगाते हैं नहीं? महाराज आशीर्वाद देते, ऑपरेशन हो रहा है, बोलते हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना। भगवान के मंदिर जाते, भगवान सही हो जाए। जब जब दुख पड़ता है तो दुख तो पाप से पड़ता है। अब उस दुख मिटाने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ता है? चरण आयो शरण जी, मैं आपके चरणों में। और सही होगा, हे भगवान, हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सब सही हो गया। बोलते हैं या नहीं? व्यापार फेल हो जाए, फैक्ट्री फेल हो जाए, हैं, बीमार हो जाओ, दुखी हो जाओ, डिप्रेशन हो, तनाव हो, तो इन सबको दूर करने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? चार मंगल के पास। किसके पास? तो मंगल की परिभाषा क्या हो गई? जो तुम्हारे टेंशन को दूर करे, जो तुम्हारे तनाव को दूर करे, जो तुम्हारे पापों को गलाए, जो तुम्हारे दुख को मिटाए, उसे मंगल कहते हैं। नहीं आ रहा? जितनी देर तुम क्लास में बैठे हो, कुछ लग रहा है? टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, कष्ट, पीड़ा? बोलो, नहीं लग रहा ना? कहाँ बैठे हो? है? साहू मंगलम, किसके पास बैठे हो? यूं तुमको कहें कि मंदिर पैदल जाओ तो नहीं जाओगे, और महाराज के साथ 20-20 किलोमीटर चल लोगे। थकते हो क्या? क्यों क्यों नहीं थकते? साहू मंगल है वो, तुमको दुख नहीं देना चाहते, तुमसे मेहनत ज़्यादा करा लेंगे, लेकिन दुख। अभी कमेटी पूरी मेहनत कर रही है रात दिन। अब ये कहते कि महाराज दिन भर तो हम यहीं रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं, सब छुट्टी ले रखी है। लेकिन ये सब मेहनत करते हुए भी ये सुख महसूस कर रहे या दुख है? बोलो अध्यक्ष जी, महामंत्री जी। ये सब मेहनत करके दुख होता है या सुख की अनुभूति होती? घर परिवार छोड़ के लगे हो, व्यापार बिजनेस छोड़ के लगे हो, दुनिया की बातें सुनना भी पड़ती हैं, है ना?
तो भी सुख का अनुभव हो रहा है या दुख का? सुख का हो रहा है ना। धर्म के दुख भी सुख है। मुनि महाराज एक टाइम खा रहे हैं, केसलोंज कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, लेकिन उन्हें दुख नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? सुख हो रहा है। इसे बोलते हैं मंगल। समझ में आ रहा है? किसको बोलते हैं मंगल? अभी पर्युषण आएंगे, उपास करोगे, 2 उपास हो गए, 3, अब पारणा कल नहीं, अभी और करेंगे, और कष्ट हो रहा है, लेट रहे हो, ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी अनुभव काय का हो रहा है? सुख का या दुख का? सुख का हो रहा है ना। जो सुख का अनुभव कराए वो पुण्य है, और जो दुख का अनुभव कराए वो पाप। समझ पड़ रहा है? नहीं क्लियर हो रहा ना? मंगलम का समझ में आ रहा? मंगल कितने हैं? 4। ये अरिहंत सिद्ध और धर्म और जो साधु हैं, ये हमारे पापों को हरने वाले हैं। कुछ डाउट इसमें? बोलो। पंडित जी गलत बोल रहे तो करेक्शन कराना। इसको समझो, रोज पढ़ लेते चत्तारी मंगलम, चत्तारी मंगलम। मंगल क्या होता है? जो तुम्हें तनाव, डिप्रेशन, दुख, पीड़ा, इनसे मुक्त करे। दुख क्यों आता है? पाप के उदय से, है ना। पुण्य के उदय से क्या मिलता है, और पाप के उदय से क्या मिलता है? तो उदय का मतलब क्या है? आएगा कहां से? आएगा कहां से? बोलो फटाफट। तुम बोले ना पाप, कोई मर जाता तो क्या? हमारे असाता वेदनी कर्म के उदय से। तुम्हारे उदय से वो निपट गया कि वो अपनी आयु से गया, लेकिन तुम अपने ऊपर ले रहे हो उसका टेंशन। नहीं, वो गया तो आयु से है, लेकिन उसके जाने के बाद दुखी हम हो रहे हैं, इसलिए हमारी असाता का उदय। समझ में आ रहा है? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।